हेलो बच्चों, तो आज हम करेंगे पूर्वी बुक का यूनिट 2 जो कि है फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप वाले यूनिट में हम करेंगे चैप्टर 1 द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स। तो वैसे तो ये चैप्टर 4 पड़ेगा अगर हम अकॉर्डिंगली देखेंगे टोटल चैप्टर्स, लेकिन यूनिट 2 का ये पहला चैप्टर है। सो लेट्स बिगिन। अब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम वही एक्टिविटीज करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फ्रेंड्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो फ्रेंड्स हमारी लाइफ का बहुत ही ज़रूरी पार्ट होता है। तो ऐसा क्यों होता है? हमें पता ही है कि एंड व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर विद योर फ्रेंड्स। जब हम फ्रेंड्स के साथ होते हैं तो हम क्या करते हैं? ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं? क्योंकि वो हमें खुश रखते हैं। तो क्योंकि जब हम अपने फ्रेंड के साथ होते हैं हम कैसा फील करते हैं? हम हैप्पी फील करते हैं, चीयरफुल फील करते हैं। चीयरफुल यानी कि खुश, ये भी एक हैप्पी का। कंफर्टेबल फील करते हैं, कहते हैं ना, कंफर्टेबल वाली वाइब आती है। और विद माई फ्रेंड आई, यानी कि हम फ्रेंड के साथ क्या करते हैं? खेलते हैं, प्ले करते हैं, लाफ करते हैं, हंसते हैं और बातें करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसलिए ज़रूरी हैं हमारे साथ बातें करने के लिए, खेलने के लिए, हमारे मन की बातें सुनने के लिए, हमारी परेशानी में हेल्प करने के लिए। एंड वैसे भी किसी ना किसी को कोई ना कोई फ्रेंड चाहिए होता है। अब चैप्टर का नाम क्या है? द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स। तो अनलाइकली का मतलब क्या है? व्हाट कैन बी द मीनिंग ऑफ अनलाइकली? अनलाइकली मतलब अनएक्सपेक्टेडली, यानी कि सोचा नहीं था बनेंगे पर बन गए। कभी कभार होता है ना लाइफ में भी, हम सोचते नहीं यार ये बंदा हमारा फ्रेंड नहीं बनेगा, बट अनएक्सपेक्टेडली वो हमारा फ्रेंड बन जाता है। तो कुछ अनलाइकली फ्रेंड्स क्या है? सबसे पहला एग्जाम्पल, माउस एंड कैट। टॉम एंड जेरी का तो सुना ही होगा। सो टॉम एंड जेरी दे आर द अनलाइकली फ्रेंड्स। एंड लायन एंड माउस, ये भी हमने एक स्टोरी सुनी होगी कि लायन ट्रैप में फंस जाता है, माउस उसकी हेल्प कर। सो दे ऑल्सो बिकम अनलाइकली फ्रेंड्स। इसी तरह इस चैप्टर में भी वील सी दो ऐसे एनिमल्स जो कि अनलाइकली फ्रेंड्स बन जाते हैं। नाउ लेट्स बिगिन। Now let us read Part 1. Gajraj the elephant lived in the best booth of the royal stables. The king was fond of Gajraj and he had ordered that the elephant should be well looked after. तो गजराज एलिफेंट का नाम था। वो बेस्ट बूथ, बूथ एक रेक्टेंगुलर सी स्पेस होती है, छोटी सी रेक्टेंगल में स्पेस थी उसका। रॉयल स्टेबल, स्टेबल तो पता है ना हमें, जहाँ घोड़े वगैरह को रखा जाता है, तो ऐसी स्टेबल बेसिकली एक जगह है जहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता है। तो किंग बहुत ही पसंद करता था गजराज को और उसने ऑर्डर किया था कि ये जो एलिफेंट है, हाथी है, इसका अच्छे से ध्यान रखना है। In spite of royal comforts, Gajraj was sad because he had no friends. The Mahot or elephant trainer was the only one he ever interacted with. The Mahot was a kind man who served Gajraj food and gave him a bath in the elephant pond daily. He was a good caretaker but not a friend. तो मतलब रॉयल राजसी कंफर्ट्स के बाद भी जो गजराज था वो दुखी था। क्यों दुखी था? क्योंकि उसके कोई फ्रेंड्स ही नहीं थे। मोहॉट, मोहॉट क्या होता है? एलिफेंट ट्रेनर, जो एलिफेंट को ट्रेन करता है और उसका पूरा ध्यान रखता है। वो जो गजराज था, एलिफेंट था, वो सिर्फ उसी से बात करता था। इंटरेक्टेड विद मतलब कम्युनिकेट, यानी कि बात सिर्फ उसी ट्रेनर से करता था, उसके अलावा और किसी से बात नहीं करता। मोहर था तो अच्छा आदमी, काइंड था, गजराज को खाना खिलाता था, नहलाता था, डेली पॉन्ड में ले जाके ध्यान अच्छा रखता था, लेकिन वो एक फ्रेंड नहीं था। केयर टेकर और फ्रेंड में बहुत अंतर होता है। ठीक है, I wish I had a friend I can play with, thought Gajraj. One late evening, a dog strayed into the stable. Gajraj could see that the visitor was tired and hungry. तो गजराज अपने मन ही मन सोचता है, यार काश मेरा भी एक दोस्त होता जिसके साथ मैं खेल पाता। तो एक शाम के समय एक डॉग जो था वो स्ट्रेड इनटू द स्टेबल, यानी कि गलती से स्टेबल में आ गया। ठीक है, स्ट्रेड मतलब केम बाय मिस्टेक। तो गजराज देख पा रहा था कि जो विजिटर है वो बहुत ही थका हुआ है और बहुत ही भूखा है। इधर विजिटर कौन है? ऑब्वियसली डॉग। He pushed some of the food he was munching towards the dog. The visitor wagged his tail, looked up at the elephant to convey his thanks, and then
turned his full attention to the food in front of him. As soon as he finished eating, he fell asleep. तो जो गजराज एलिफेंट था उसने अपना कुछ खाना आगे पुश कर दिया, दे दिया डॉग को, जो कि वो मंच कर रहा था। मंच यानी कि जो थोड़ा सा खाना वो चबा रहा था, च्यू कर रहा था एलिफेंट, उसने उसमें से कुछ खाना आगे डॉग को दे दिया। और जो डॉग था उसने अपनी पूंछ को हिलाया, वैग मतलब मुंह साइन। हमने देखा है ना डॉग कैसे पूंछ हिलाता है, और एलिफेंट को ऊपर की तरफ देख के उसने अपना थैंक्स प्रकट किया, कम्युनिकेट, ठीक है, कहते नहीं, अपना थैंक्स प्रकट किया, कम्युनिकेट किया, बताया। और फिर उसने अपनी पूरी अटेंशन जो डॉग था उसने खाने पे लगाई जो कि उसके सामने था। और जैसे ही उसने खाना खत्म किया वो सो गया। खाना खा के सबको नींद तो आती है। So, the next morning, the Mohot found the stray dog in the stable. He did not mind the dog. He also noticed that Gajraj seemed to like the company. So, he threw some crumbs to the dog, which the animal accepted, wagging his tail. तो अगली सुबह जो मोहट था एलिफेंट का ट्रेनर था, उसने स्ट्रे डॉग को स्टेबल में, स्ट्रे डॉग हम वही कहते हैं ना जो बाय मिस्टेक ऐसे घूमता रहता है सड़क वगैरह पे, तो उसने स्टेबल में देखा, तो उसको कोई इतना फर्क नहीं पड़ा डॉग से। और उसने ये भी नोटिस किया, देखा कि जो गजराज था उसे तो डॉग की कंपनी अच्छी लग रही थी, तो उसने कुछ टुकड़े, खाने के टुकड़े, क्रम्स मतलब स्मॉल पीसेस ऑफ फूड, उसने खाने के छोटे छोटे टुकड़े डॉग को दिए। और जो डॉग था उसने हंसते हंसते एक्सेप्ट कर लिए, अपनी पूंछ हिलाकर बताकर कि हाँ मुझे अच्छे लग रहा है। नाउ व्हेन द एलिफेंट वेंट आउट फॉर अ बाथ, द डॉग accompanied his friend. Plunging into the water, the elephant gave himself a shower using his long trunk. As the dog watched, the elephant took a trunk full of water and playfully splashed the water on his friend. The dog yelped, for he hated taking showers. The Mohot laughed. तो जब एलिफेंट बाहर फिर नहाने गया तो डॉग उसके साथ गया, अकम्पनीड हिज फ्रेंड यानी कि किसी के साथ जाना, और प्लंजिंग इनटू द वाटर, और फिर वो जो हाथी था वो पानी में कूद रहा था, तो एलिफेंट ने अपने आप को शावर दिया, यानी अपने आप को नहला लिया। वो अपनी ना जो लॉन्ग ट्रंक होती है, उसकी बड़ी सी नोज होती है, उसमें वो पानी भर लेता है और अपने ऊपर पानी स्प्लैश करता है। आप इमेज में भी देख सकते हैं। और फिर डॉग उसे देख रहा था, तो एलिफेंट ने बहुत सारा ट्रंक फुल ऑफ वाटर, यानी कि पूरी अपनी जो नोज थी, वो ट्रंक थी, वो भर ली थी पानी से, और उसने खेले खेले में अपने फ्रेंड जो है उसके ऊपर भी पानी स्प्लैश कर दिया, फेंक दिया। ठीक है, तो डॉग था वो चिल्लाने लगा क्योंकि उसे नहाना पसंद नहीं था, और जो मोहट था वो हंसने लग गया। So, on their way home, the elephant picked up the dog and his trunk and placed him on his back. The dog was delighted to get a ride. और जब वो घर वापस जा रहे थे तो एलिफेंट ने डॉग को अपनी अपनी ट्रंक से उठा लिया और अपनी पीठ पे बिठा लिया। तो डॉग बहुत ही खुश था राइड कि उसको अब राइड मिलेगी। डिलाइटेड मतलब हैप्पी। ठीक है, इट्स अ वेरी गुड वर्ड। A farmer passing by saw the dog. Bunty! He yelled. The dog ran to him. The farmer hugged the dog and told the Mahot that he was looking for his dog ever since he disappeared from his house. He was glad he found him now. The Mahot had no objection to the farmer taking the dog home. The farmer tossed a rope around the neck of the dog, saying, "Come, Bunty, let's go home." तो जब वो वापस जा रहे थे तो एक फार्मर ने जो फार्मर गुजर रहा था उसने डॉग को देखा, और उसने डॉग को देखते ही बोला बंटी, और डैंग जो डॉग था वो तेजी से भाग के गया उस फार्मर के पास। जो फार्मर है उसने हक किया, हक तो पता ही है सबको, ठीक है, और मोहट को बताया कि वो अपने डॉग को तब से ढूंढ रहा था जब से वो डिसअपियर यानी कि गायब हो गया था। डिसअपियर मतलब वॉज नॉट सीन, जब से वो घर से गायब हो गया था तब से जो फार्मर है वो अपने डॉग को ढूंढ रहा था, और वो बहुत खुश है। ग्लैड मतलब ही वॉज हैप्पी कि अब उसे डॉग मिल गया है। जो मोहट है उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई फार्मर को डॉग को घर ले जाते हुए। तो फार्मर ने एक रोप डॉग के नेक के अराउंड लगा दी और कहा कि चलो बंटी घर चलते हैं।
ठीक है, ये अब पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस टॉक अबाउट द थिंग्स दैट गजराज एंड बंटी डिड टुगेदर। अब गजराज और बंटी ने क्या-क्या किया था? गजराज और बंटी ने एक साथ खेला था, उन्होंने एक साथ बात भी ली थी, टुक अ बाथ, और उन्होंने खाना भी एक साथ खाया था जब गजराज ने कुछ क्रम्स ऑफ फूड दिए थे, और एंड दे वेंट फॉर वॉक्स। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द फार्मर हग बंटी? अब फार्मर ने बंटी को क्यों हग करा? क्योंकि वो बहुत खुश था कि उसे अपना खोया हुआ डॉग वापस मिल गया। ठीक है, द फार्मर हग्ड बंटी बिकॉज ही वॉज हैप्पी टू फाइंड हिज लॉस्ट डॉग। Do you think Bunty will leave Gajraj and go home with the farmer? Well, सूर्य के देखकर तभी तो यही लग रहा है कि बंटी घर चला जाएगा, but let's see क्या होता है। तो yes, Bunty may go home with the farmer because farmer was his owner and loved him very much. अब farmer तो प्यार करता ही था, dog भी उसे प्यार करता था, और फार्मर मालिक था ना डॉग का, तो इसलिए बंटी शायद घर जाएगा। तो लेट्स सी अब आगे क्या होता है स्टोरी में। Only when the farmer pulled the rope did the dog realize that he was being taken away from his friend. He yelped, the elephant winced, but neither the farmer nor the mahout noticed that the two friends were in tears. The next day at lunchtime, the mahout served Gajraj his favorite food. When the mahout came back after finishing his other chores, he was surprised to see that the food had remained untouched. तो जब फार्मर ने उसके जो डॉग के गले में रस्सी बांधी थी उसे खींचा, तो डॉग को रियलाइज हुआ, पता चला, समझ आया, ठीक है, रियलाइज मतलब अंडरस्टैंड, कि उसे अपने फ्रेंड से दूर ले जाया जा रहा है। तो वो ये का अभी हमने देखा था, ही क्राइड, रोने लगा, और एलिफेंट भी विंस्ड, वो कहते हैं ना एलिफेंट ऐसे श्रंक करके ऐसे ऐसे पिचकू सा मुंह बनाना, ठीक है, जैसे पेन या जब हम बहुत स्ट्रेस में होते हैं, दुखी होते हैं, तो एलिफेंट भी ऐसा छोटू सा मुंह बनाना नहीं कहते, वैसे हो गया। लेकिन ना फार्मर ना महौट ने नोटिस किया कि दो दोस्त बहुत दुखी हैं, पियर्स में हैं एक दूसरे को छोड़ के जाने में। अगले दिन लंच टाइम पे जब मोहट ने गजराज को उसका फेवरेट खाना सर्व किया, ठीक है, तो मोहट जब वापस आया अपने काम करके, चोर्स मतलब डेली ड्यूटी, तो वो बहुत ही सरप्राइज था, आश्चर्यचकित था कि जो खाना है वो ऐसा का ऐसे ही है, गजराज ने तो खाने को छुआ भी नहीं। ठीक है, फिर क्या हुआ? Why, Gajraj? Aren't you hungry? He asked, concerned. The elephant did not react. He may have slight indigestion. Let me not force him to eat, thought the mahout. तो जो एलिफेंट का ट्रेनर मोहट था, उसने पूछा, है गजराज, तुम्हें भूख नहीं लग रही? उसने सोचते हुए, कंसर्न होता है ना जब हम किसी की चिंता करते हैं, गजराज क्या हुआ, तुम्हें भूख नहीं लग रही? तो एलिफेंट ने कोई रिएक्शन दिया नहीं। तो जो उसका मोहट था उसने मन ही मन सोचा, शायद उसको थोड़ी सी इंडाइजेशन हो रही है, यानी कि स्टमक सही नहीं है, स्लाइट मतलब थोड़ा सा, कहते हैं ना पेट जब खराब सा तो मन नहीं करता कुछ खाने का, तो मोहट को लगा ऐसा कुछ है, तो उसने कहा कि मुझे इसको फोर्स नहीं करना चाहिए खाना खाने के लिए। That night too, Gajraj did not touch his food, nor the next day. Now the Mahout was worried. He ran his hand on Gajraj's tummy and felt there was nothing wrong. Why was he not eating then? Is he missing his friend, the dog? The Mahout wondered. तो उस रात भी गजराज ने ना अपना खाना टच किया, ना ही अगले दिन टच किया। अब Mahout को चिंता हो गई, worried मतलब चिंता। तो उसने अपना हाथ गजराज के पेट पे, टमी यानी कि पेट पे फहराया और देखा यहाँ तो कोई गड़बड़ नहीं है, तो फिर ये क्यों नहीं खा रहा? क्या वो अपने फ्रेंड को मिस कर रहा है उस डॉग को? तो मोहट सोचने लग गया। Meanwhile, at the farmer's house, the dog had also not touched his food ever since he was Meanwhile, at the farmer's house, the dog had also not touched his food ever since he was brought home. तो यानी कि फार्मर के घर पर भी डॉग ने अपने खाने को नहीं टच किया था जब से उसे घर लाया गया था। Are you missing your friend? asked the farmer, remembering the happy look on Bunty's face while sitting on the elephant's back. I cannot see you go hungry, said the farmer. If you miss your friend so much, go to him.
तो जो फार्मर है उसने पूछा, क्या तुम अपने दोस्त को मिस कर रहे हो, याद कर रहे हो? तो फार्मर ने पूछा सोचते हुए कि बंटी तो बड़ा खुश लग रहा था जब वो एलिफेंट अपने दोस्त एलिफेंट की पीठ पे बैठा हुआ है। तो फार्मर कह रहा है मैं तुम्हें भूखा नहीं देख सकता, अगर तुम अपने फ्रेंड को इतना ही मिस कर रहे हो तो जाओ उसके पास। द फार्मर रिमूव द रोप विद विच ही हैड टाइड द डॉग दो वीक sprang to his feet. He licked the farmer's hand once and then ran. He stopped only when he arrived at the stable. The dog एकदम तो फार्मर ने जो डॉग के गले में पट्टी थी उसे हटा दिया जिससे उसने डॉग को टाई कर रखा था, बांध रखा था। अब जो डॉग था वो वीक हो गया क्योंकि उसने खाना नहीं खाया था ना, तो वो फार्मर के पैर पे कूदने लग गया, यानी कि चिपक सा नहीं जाता, उसने फार्मर के हैंड को लिक किया, ऐसे चाटने लगा और फिर वो भागा और वो तभी रुका जब वो अपने दोस्त के स्टेबल के पास पहुंच गया। Now the elephant picked up the dog with his trunk and gave him a joyous swing. ठीक है, तो एलिफेंट ने डॉग को अपनी ट्रंक से उठा लिया और उसे एक जैसे ना खुशी में एक ऐसे घुमा देते हैं पूरा, जैसे बच्चों को नहीं घुमा देते ऐसे, तो ऐसे ही एलिफेंट ने अपने फ्रेंड जो डॉग है उसको ऐसे हैप्पीली ऐसे झुला दिया, मूव साइड टू साइड और बैक एंड फोर्थ। ठीक है, झूला झूला देना स्विंग को यही कहते हैं। द mohawk was relieved. He quickly brought the food. Both of you eat first, he said. तो जो mohawk था अब वो थैंकफुल था, रिलीव था, चिंता फ्री था कि शुक्र है अब कम से कम ये दोनों खुश तो हैं। तो वो जल्दी से उन दोनों के लिए खाना लाया और उसने कहा पहले तुम लोग खा लो, ठीक है। By then, the farmer who had followed the dog joined him. The two of them watched with satisfaction the two friends eating food. It is not only Gajraj who has found a friend, said the Mohawk, hugging the farmer. I have also found one. ठीक है, जो फार्मर था उसने डॉग को फॉलो किया और उसने भी उसको ज्वाइन कर लिया। दोनों ने मिलकर दोनों दोस्त को देखा कि वो कितनी सेटिस्फैक्शन, कितनी खुशी-खुशी खाना खा रहे हैं। तो जो बहुत ने कहा कि सिर्फ गुजरात को ही नहीं दोस्त मिला, मुझे भी मिल गया है। उसने फार्मर को हग करते हुए कहा। तो बेसिकली मोहॉट को भी फार्मर एज़ अ दोस्त मिल गया। ठीक है? तो वो कहता है मेरे को भी एक मिल गया है। तो इसे सुब्बा राव ने लिखा है। विद दिस हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड गजराज नॉट ईट हिज फूड? तो गजराज ने अपना खाना इसलिए नहीं खाया बिकॉज ही वाज सैड एंड मिसिंग हिज फ्रेंड बंटी। ठीक है, एंड हु वर फ्रेंड्स एट द एंड ऑफ द स्टोरी? तो एट द एंड गजराज और बंटी तो फ्रेंड्स थे ही, पर साथ ही साथ जो मोहॉट और फार्मर है वो भी फ्रेंड्स बन गए। ओके गाइस, तो अब चैप्टर फिनिश हो गया है। इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन कमेंट बिलो। होप यू लाइक्ड माय एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।